हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा की अगली कॉमिक्स, दुष्ट ओझा। महाबली शाखा एक महत्वपूर्ण अभियान से अपने घर वापस लौट रहा था, लेकिन अचानक ही, अरे, ये तो किसी औरत के कपड़े हैं। ये यहाँ कैसे आए? क्या जंगल में कोई औरत अकेली है? इन पर तीर के निशान है, इसका मतलब है कि वह चाहती है जो कोई यह कपड़े पाए उसके पीछे आए। शायद ये कोई जाल है, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं सकता। मैं तीर के निशानों का पीछा करूंगा। महाबली शाखा की खोजी निगाहों ने एक सुराख खोज निकाला। वह पेड़ की शाखा से कूद पड़ा। ये निशान तो पहाड़ी पर रहने वाले गोरिल्ला के पीछे जाते हैं, लेकिन उस औरत का कोई पता नहीं जिसने ये तीर बनाए हैं। शायद मैं सही दिशा में नहीं जा रहा। बाद में गुफा, हो ना हो ये गोरिल्लों के रहने की जगह होगी। अंदर चलकर देखता हूँ कि उनकी कितनी संख्या है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये क्या, मैंने तो इन्हें देखा ही नहीं। उफ, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। गोरिल्लों की पूरी फौज शाखा पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे गोरिल्ले महाबली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए महाबली शाखा ने अपने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें अपने आप को ले जाने दिया। ठप। नमस्कार। शायद तुम वही लड़की हो जिसने कपड़ों के तीर के निशान बनाए। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा नाम महाबली शाखा है। मेरा नाम शीबा है और जंगल मेरा भी घर बन गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ कि गोरिल्ले तुम्हें पकड़कर यहाँ ले आए। मेरा भाग्य अच्छा है जो उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा। ये सब बड़े अच्छे हैं, जानते हो। वे मेरे साथ बिल्कुल रानी जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन आखिरकार वे हैं तो खतरनाक जंगली। इसका मतलब तुम गोरिल्लों के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं इस गुफा में इनके साथ 3 महीने से रह रही हूँ। मैं भी इन गोरिल्लों के बीच कई साल से रहा हूँ, और तुम्हें बता दूं कि हम दोनों खतरे में हैं। जानते हो, उन्होंने ये टीला मेरे लिए सिंहासन के तौर पर बनाया। ये तो उनके समारोह की वेदी है, जहां तुम्हें बैठकर उनमें से एक के साथ विवाह के लिए राजी होना पड़ेगा। उनके लिए तो तुम एक बिना बालों वाली सुंदर रानी हो। अगर उनके दिमाग में आ गया कि हम मनुष्य हैं तो वे हमें मार डालेंगे। मैंने वनमानुषों के बारे में पढ़ा है और ये गौरिल्ले उनके ही वंशज हैं। मैं यहाँ इन गौरिल्लों के ऊपर एक शोध के तहत लिखने आई हूँ, और मैंने उन्हें किसी को भी मारते नहीं देखा। लेकिन तुम यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आई हो। वे जानते हैं कि मैं उनका अवलोकन कर रही हूँ और मैं चली जाऊंगी। वह तीरों के निशान तो मैंने एहतियाती तौर पर बनाए थे। मैं डरी हुई बिल्कुल नहीं हूँ। जवानी की बेवकूफ़ी भरी उमंग। अगर वे हमें मारने वाले हैं, तो उन्होंने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं है? क्योंकि वे चांद की पूजा करते हैं। जब पूरा चांद होगा तब ये नाचेंगे, और तब कोई नहीं जानता कि क्या होगा। शायद तुम्हें अपने शोध के लिए काफ़ी मामला मसाला मिल गया होगा, लेकिन तुम उसका कोई उपयोग शायद नहीं कर पाओ। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? शायद ना भी निकल पाए। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता, मैं तो तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। इनमें सबसे शक्तिशाली गोरिल्ला तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ले जाएगा, और तब ये मेरी बलि चढ़ा देंगे। ओह, अब मुझे डर लग रहा है। वे अपने नाच की तैयारी कर रहे हैं। क्या वे हमें टहनियों से पीटेंगे? नहीं, इनसे वे ढोल पर संगीत बजाएंगे और नाचेंगे। लेकिन हम भाग निकलेंगे जब ये नाचेंगे। हमें पूरी शक्ति से भागना होगा। हमारी इस पृथ्वी पर अनेक जीव चांद के पूरा होने पर उससे प्रभावित होते हैं। उस रात पूरे चांद ने गौरिल्लों पर भी अपना असर छोड़ा, और उनका ढम 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 डांस शुरू हो गया। ओह शाखा, शांत शिबा। संगीत तेज होता चला गया, ढम 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 ढम। हे भगवान, ये क्या? महाबली शाखा भी गौरिल्लों के साथ नाच रहा है। और अचानक ही, रुको महाबली! डम 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 डम। वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। वह कह रहा था कि उसने सारी जिंदगी ऐसे ही जानवरों के साथ बिताई है। हे भगवान, कितना भयंकर शोर है! क्या वे बजाना बंद करेंगे? कहीं महाबली शाखा भी जंगली तो नहीं? नहीं। क्यों ना मैं भागने की कोशिश करूं, यही ठीक रहेगा। धम 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 धम। शाखा और गोरिल्ले डांस करने में व्यस्त हैं। बस यही मौका है भागने का। भागो! रुको! मुझे जाने दो। जंगली, मैं यहाँ से दूर निकल जाना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, तुम सारे किए धरे पर पानी फेर दोगी। मैं बाहुबली जाकर इस जंगल का राजा इस लड़की को अपनी पत्नी बनाता हूँ। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? महाबली शाखा ने उनसे अपनी भाषा में कहा।
यही भाषा वे लोग समझ सकते हैं। नहीं, मैं जंबो इस गोरिल्लों का सरदार, इसकी इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसे छोड़ दो। तुम लोग आपस में क्या बहस कर रहे हो? हम अपनी भाषा में तुम पर अपनी अपनी पत्नी बनाने का दावा कर रहे हैं। ओ महाबली शाह का मजाक मत करो। ज्यादा उत्तेजन मई हुई हम ऐसे ही। ये गौरेले औरत के मामले में जो झगड़े होते हैं उन्हें ऐसे ही निपटाते हैं। तब तक यहीं बैठी रहो जब तक तुम्हारे होने वाले पति से छुटकारा ना पालूं। लेकिन वह तो कम से कम 200 किलो का होगा। वो तुम्हारा कचूमर निकाल देगा। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? जितना इनका शरीर बड़ा है उतना ही दिमाग छोटा। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे हाथ में खतरनाक हथियार है। शाका, तुम वहीं रुको और देखो क्या होता है। ठाक। ओह, शाका गिर गया। अब मैं क्या करूं? शाका, क्या तुम्हें तुम्हारा चाकू उठाकर दूं? नहीं। अगर मैंने उसे खुद ही समाप्त ना किया तो मेरी शक्ति का इन पर रौब कैसे पड़ेगा? और फिर बुडेलो बुंडेलो, बोली गिनी। आ, एक बार फिर, और गोरिल्ला मर कर जमीन पर गिर पड़ा। पड़ाक। और फिर शाका ने जोरदार चिंगाड़ मारी। आई। महाबली शाका अब यहाँ का राजा है और ये मेरी है। तुम उन्हें क्या कह रहे हो? यही कि मैं राजा हूं और तुम मेरी रानी हो। और अब हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? वाह, कमाल है। कुछ देर पहले वो गुस्से में थे और अब वे हमें हाथ हिलाकर विदा कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हम बाद में वापस आ जाएंगे, क्योंकि यह रात हमारे हनीमून की है। क्या? बाद में। अब तुम अकेली जा सकती हो। हम उन गॉरिल्स से काफी आगे निकल आए हैं। ओ शाका, अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। ये रहे तुम्हारे कपड़े, इन्हें पहन लो। तब तक मैं कुछ फल खाने के लिए ले आता हूँ। कुछ भी हो, लड़की है बहादुर। शीबा, क्या तुम तैयार हो गई शीबा? अरे, वो तो गायब हो गई। और यहाँ ये जंगलियों का पंख पड़ा है। क्या उसका फिर से अपहरण हो गया? ये पंख ही बस एक सुरक्षा है, सुराग है। महाबली शाका शीबा को ढूंढता हुआ जंगल में बढ़ता ही चला गया। थोड़ी देर बाद ही किसी लड़की की चीख। बचाओ! अरे, ये तो शीबा है। वे उसे झरने में फेंकने वाले हैं। आवाज देने का कोई फायदा नहीं। जंगली और शीबा चिल्ला रहे हैं और झरने का भी शोर बहुत है। कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। उन्होंने रस्सी खोल दी। नहीं नहीं, हे भगवान, मैं तो पागल थी जो। मुझे लगा जैसे मैंने शाका की आवाज सुनी है। लेकिन अब हम कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। मुझे शीबा को बचाना होगा। ई अचानक ही फिश। ये क्या बला है? वह रुक गया। तब तक मैं शीबा को छुड़ा लूं। इस बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने अपने देवता जम्बारू को 2 बलि दे दिए हैं। अब हम बौद्ध की बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन पानी के अंदर। ओ शाखा, एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन हम अभी सुरक्षित नहीं हैं। क्या मतलब? जल्दी से पानी से बाहर आओ। ये तो वही आदिवासी हैं। चिंता मत करो, वे हम तक नहीं पहुंच सकते। यह ऐतिहासिक समुद्री दानव है। तुम इसकी बलि तुम्हें इसकी बलि चढ़ाया गया था। महाबली शाखा ने उस पर छलांग लगाई। हे नाग देवता, शक्ति दे। और फिर अब तुम्हें समुद्री दानव से डरने की कोई जरूरत नहीं। नीचे आ जाओ शिबा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भयंकर सपना देख रही हूँ। देखो, ऊपर आदिवासी कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब हम सॉरी अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। मैं उनकी कोई बात नहीं सुन पा रहा, लेकिन बड़े गुस्से में लग रहे हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम उस गुफा का निरीक्षण करें जहाँ से यह दानव आया था। तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। यह खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन इन आदिवासियों से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मुझे नहीं लगता वे हमें भाग जाने देंगे। जल्दी गुफा में चलो। चुपचाप खड़ी रहो। इससे पहले कि वे हमें पकड़ें, इनसे पहले मैं उनमें से एक हाथ को पकड़ लूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो निहत्था हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? महाबली, इसे मत मारो। इनका कबीला उस दानव को इस लड़की की बलि क्यों देना चाहता था? हमारा सरदार जिंगारो तुम्हारा एहसानमंद है कि तुमने जम्बारू को मार डाला। आज से तुम हमारे देवता हो जिसे हम बलि देंगे। क्या? जम्बारू, क्या वही पानी का दानव था? हाँ। जब हमने अपने कबीले पर कई विपत्ति आती देखी तो हम इस दानव को मानवों की बलि चढ़ाने लगे। हम बोध, जो हमारे सरदार का लड़का है, बहुत बीमार है। इसलिए हमने इस लड़की की जम्बारू को बलि चढ़ाई। और अब तुम जम्बारू की जगह मुझे बलि चढ़ाओगे? सरदार ने तुम्हें बुलाया और कहा है कि उसके लड़के को अच्छा करो। मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मनुष्य को खाऊं, लेकिन मैं राजकुमार हम्बोध की मदद जरूर करूंगा। क्या पता वे अब हम वे अब मेरी बलि तुम्हें चढ़ा दें। इसलिए अब मुझे दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तब तो सब कुछ ठीक रहेगा जब मैं उनके देवता की दासी रहूंगी।
हाँ, मैं भी कैसा भगवान हूँ जो साधारण रस्सी से ऊपर जा रहा हूँ? हे देवता, हे शक्तिशाली, तुम ही हमारे राजकुमार को बचा सकते हो। उठो उठो, मैं कोई देवता या भगवान नहीं हूँ, मैं महाबली शाका हूँ, तुम्हारा दोस्त। कोई साधारण मनुष्य जम्बारू को नहीं मार सकता था। मैंने तो ये सब इस स्त्री के लिए किया जिसे तुम झरने में फेंक रहे थे। हम अपने राजकुमार को बचाने के लिए बलि दे रहे थे, लेकिन उसे बचाने का कोई और भी तो रास्ता होगा। महाबली, क्या हम फिर परेशानी में हैं? नहीं, हम इस कबीले के सरदार के लड़के को बचाएंगे। तुमने मुझे तो बताया नहीं कि तुम डॉक्टर भी हो। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर थोड़ी बहुत डॉक्टरी जानती होगी। मैं प्राणी शास्त्र में तो प्रवीण हूँ, लेकिन दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानती। तब हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वाह महाबली, कितना सुंदर गांव है। मैंने पहली बार कोई गांव देखा है। मेरा ख्याल है कि अगर तुम इन जंगलियों पर शोध करना चाहो तो यहाँ तुम्हें काफी दिन रहना होगा। शायद तुम ठीक कहते हो। तुम क्या ये सोचते हो कि वे मुझे यहाँ रहने देंगे? क्यों नहीं, अगर हमने कबीले के सरदार के लड़के को ठीक कर दिया तो। क्या हम वो तब ठीक है? नहीं सरदार, उसे अब भी बुखार है और दर्द भी। देखो शाका, वह कितना बीमार है। तुमने उसकी क्या दवा दारू की? रुको, हम बोध को छूना भी मत, वो मेरा मरीज है। ये दोनों घुसपैठिए हैं। ये महाबली शाखा है। मैंने इसे सहायता के लिए बुलाया है, लेकिन मैं यहाँ का ओझा हूँ, और मैं तुम्हारे सरदार और लड़के का बाप। और मैं कहता हूँ कि शाखा लड़के की देखभाल करेगा। अगर उसने यह ना किया तो आत्मा उसके अगर उसने ये ना पिया तो आत्मा उसमें से भाग जाएगी और वह मर जाएगा। फिर मत कहना कि मेरी कोई गलती है। महाबली शाखा मेरे लड़के को बचा लेगा। अगर तुम चाहो तो ओझा की दवा का प्रयोग कर सकते हो, अगर ये ठीक हुई तो। शिवा, इसकी खुशबू तो एक प्रकार के जहरीले पौधे जैसी है। सरदार, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा लड़का पहली बार कब बीमार पड़ा था? जब उसने शहर के एक स्कूल में जाना चाहा। मैंने सोचा ये अच्छा विचार है, क्योंकि इससे हम बाहरी दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ जान पाते। इस पर ओझा को बहुत गुस्सा आया, उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने हम बोथ को स्कूल भेजा। और फिर ये सब शुरू हो गया। मैं कुछ समझी नहीं शाखा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? शीबा, इनके ओझा ने सरदार को अपने लड़के को स्कूल भेजने से मना किया, लेकिन सरदार नहीं माना। ओझा जानता था कि अगर कबीले में कोई पढ़ लिख कर गया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वास को जन्म देती है। ओह, शायद इसलिए वो हम को जहर देने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो महाबली? हम तो तुम्हारे लड़के की बीमारी का राज जानने की कोशिश कर रहे थे। ये बाहर क्या हो रहा है सरदार? ओझा गांव के बड़ों को सभा के लिए बुला रहा है, वह गांव के लोगों को भड़काएगा। तुम दोनों मेरे पुत्र के पास ही ठहरो। क्या तुम उन लोगों को अपने संदेश के बारे में बताओगे चाका? नहीं, मैं तब तक रुकूंगा जब तक मुझे पक्का यकीन ना हो जाए। लेकिन दुष्ट ओझा को पता चल गया है कि हमें उस पर शक हो गया है, इसलिए वो हमसे पहले ही चाल चल रहा है। तुम तो जानते ही हो कि शहरी लोगों ने हमारे सरदार के लड़के के साथ क्या किया। और सरदार अब दो और अजनबियों को पकड़ लाया है जो हम बोथ को मार डालेंगे। तुम अनपढ़ बेवकूफ जाहिल हो, वे शहरी हमारे दोस्त हैं, वे हमें दुनिया के बारे में जानकारी देंगे। शाका, लड़के को तो बहुत बड़ा तेज बुखार है। क्या मैं उसे ओझा धारा दिया क्या पानी पिला दूं? नहीं नहीं, उसे ये मत पिलाना। वह आज उस पानी से लड़के को मार डालना चाहता है और हमसे भी छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन इस पानी को हम उसके विरुद्ध प्रयोग करेंगे। तुम क्या करने की सोच रहे हो? ये कोई आसान काम नहीं होगा। सरदार तो कबीले में राज करता है, लेकिन ओझा इन लोगों के दिमागों पर। इसलिए वह चाहता है कि ये अनपढ़ और अज्ञानी बने रहे। लेकिन हम यहाँ खड़े रहकर देखते नहीं रह सकते। नहीं, मैं उसे उसकी ही दवा का थोड़ा सा भाग दूंगा। अब ये तुम पर ही निर्भर है कि हम शांति से रहें या भय से जीते रहें। तुम गलत हो ओझा। हमें इन लोगों से किसी प्रकार का भय नहीं है। वे तुम्हारे बेटे को मार डाल रहे हैं, फिर भी तुम उनका पक्ष ले रहे हो। रुको, इससे पहले कि तुम लोग कुछ फैसला करो, पहले मेरी बात सुनो। हम किसी बाहरी व्यक्ति की बात सुनना पसंद नहीं करते। मैं किसी का पक्ष लेकर नहीं बोलूंगा। तुम दुष्ट ओझा, तुम हम बोध की बीमारी का कारण हो। बोलो, हो ना? तुम हमारे ओझा पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? क्या ये सच नहीं कि ओझा ने यह पानी राजकुमार को पीने के लिए दिया था? यह एक जहरीले पौधे की पत्तियों से बना है। लेकिन मैं राजकुमार को क्यों मारना चाहूंगा? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो पढ़ने जाए। क्योंकि पढ़ लिख कर वो तुम्हारे अंधविश्वासों और चालाकियों का भांडा फोड़ देगा। इसलिए तुमने हमबोध को मारने की योजना बना डाली। नहीं नहीं, शाका झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो तुम अपनी इस दवा को सबके सामने चक्कर दिखाओ। लो, चखो इसे। कोई बाहर का आदमी कैसे कह सकता है कि मैं क्या पीऊं और क्या ना पीऊं? काक। देखो, तुम लोगों ने ओझा ने पानी पीने की हिम्मत नहीं करी। नहीं, हटो, इसे मत पियो। कुत्ते ने पानी पी लिया और अब वह मर रहा है। ओझा अपराधी था, देखो, वह दंगल में भाग रहा है।
इसके ऊपर अपना तीर बेकार मत करो, वह जंगल में ही मर खप जाएगा। शाका, हम बोध का बुखार उतर रहा है। ठीक है शिवा, अब हमारे चलने का वक्त आ गया। तुम जाओ, अगर इन गांव वालों को पसंद हो तो मैं यहाँ कर इन लोगों को पढ़ाऊंगी। वो यहाँ रुकना चाहती है सरदार, वह यहाँ खुशी से रह सकती हैं और हम सब इनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाखा सीरीज की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।